चलो दोस्तों, आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में बात करते हैं। और इसमें नंबर्स ऑफ बच्चों को बेटा एक डाउट रहता मलेरिया साइकिल के बारे में। एक्चुअली वो इस चीज को इमेजिन ही नहीं कर पाते। ठीक है, अब हम लोग इसको बेटा इमेजिन भी करेंगे और इसको हम लोग लर्न भी करेंगे। सबसे इजीएस्ट वे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अब एक्चुअली हम लोग जो बेटा आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो चीज है बेटा उसको कुछ और नहीं बेटा हम लोग बोलेंगे इट्स अ प्रोटोजोवल डिसीज। ध्यान दो, हम लोग जो बेटा आज पढ़ रहे हैं ये क्या अपना यहाँ पे प्रोटोजोवल डिसीज। अब हमारे पास में यहाँ पर दो टाइप के बेटा प्रोटोजोवल डिसीज है। देखिए, एक का नाम होता है बेटा अपना वाला यहाँ पे क्या, मलेरिया। कौन सी रिया? मलेरिया। ठीक है, और दूसरे का जो नाम है इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, एमियोबिएसिस। ध्यान दो, ठीक है। तो आज बेटा हम लोग बेटा क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटोजोवल डिसीज। अब हमारे पास में यहाँ पर दो प्रोटोजोवल डिसीज है। एक का नाम क्या है, मलेरिया, और दूसरे का जो हमारा वाला नाम है इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, एमियोबाइसिस। अब आप में सभी को बेटा इन दोनों में नाम से आप लोग वाकिफ होंगे। अच्छा, आप लोग एमियोबाइसिस को बहुत सारे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ठीक है, लेकिन एमियोबाइसिस भी एक बहुत डेंजरस बेटा एक प्रोटोजोवल डिसीज है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो चीज है इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, मलेरिया। कौन सी रिया? मलेरिया। अब सुनो, हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पे मलेरिया के बारे में। सुनो, यहाँ पे एक्चुअल में मलेरिया, थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए, एक्चुअल में जो मलेरिया है वो एक प्रोटोजोवल डिसीज है। ठीक है, एक्चुअल में जो हमारा मलेरिया है ना भैया, वो क्या है अपने वाले यहाँ पे एक प्रोटोजोवल डिसीज। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर में मलेरिया क्यों होता है? ठीक है, तो कई सारे लोग बोलोगे सर मच्छर की घरवाली ने काटा इसलिए अपने को मलेरिया, और कहीं ना कहीं हद तक ये बात सही भी है। ठीक है, सुनो, अब मलेरिया होता है बेटा बिकॉज ऑफ बाइटिंग ऑफ फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो। अब आप लोग बोलोगे सर ऐसा क्यों कि फीमेल ही काटती, मेल क्यों नहीं काटता? एक्चुअल में मच्छरों के प्रजाति में जो मेल है वो बेटा बहुत बेटा ब्राह्मण लोग है बेटा। ये लोग बेटा मांस मच्छी पे यकीन नहीं रखते। ये लोग खाते हैं बेटा क्या, सिर्फ और सिर्फ बेटा वेजिटेबल जूस। ठीक है, तो अगर हम लोग बेटा बात करें यहाँ पे फीमेल्स के बारे में, तो फीमेल को बेटा अपने अंडे देने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, और इसके कैल्शियम के चक्कर में ये लोग बेटा हमारा खून पीते हैं। ठीक है, तो जिंदगी में एक बात हमेशा हमें रखना, हमेशा काटती है बेटा क्या, औरतें। और मलेरिया के केस में बेटा कौन काटता है अपने यहाँ पे, फीमेल एनाफोलिस मस्किटो। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग बेटा बात करें एक्चुअल में मलेरिया इज अ प्रोटोजोवल डिसीज। ठीक है, तो ये फीमेल के काटने से नहीं होता, सिर्फ ये एक होस्ट है। ठीक है, एक्चुअल में इसका जो बेटा पॉजिटिव एजेंट है वो एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, और मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है यहाँ पे, प्लाज्मोडियम। ध्यान दो, मलेरिया हमें होता है बेटा क्या, बिकॉज ऑफ प्लाज्मोडियम। कौन सा डीएम? प्लाज्मोडियम। अब ध्यान दो, मलेरिया के पीछे 4 डिफरेंट टाइप के बेटे प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल है। इनमें सबसे पहला वाला जो हमारा वाला प्लाज्मोडियम, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, अब दूसरा वाला जो हमारा वाला यहाँ पे, इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम वायवेक्स। विवेक भैया नहीं बोलना इनको। ठीक है, ध्यान दो, पहला क्या है, प्लाज्मोडियम ओवेल, दूसरा वाला क्या, प्लाज्मोडियम वायवेक्स। अब तीसरा वाला जो बेटा यहाँ पर है, इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। क्या है यहाँ पे, ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। और चौथा वाला जो हमारा वाला यहाँ पे प्लाज्मोडियम है, इस प्लाज्मोडियम को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो एक्चुअल में हमारे पास में 4 डिफरेंट टाइप के बेटा क्या है, प्लाज्मोडियम है। अब यहां पर देखो, जो लोग स्टेट बोर्ड वाले हैं उनके लिए यहाँ पे 4 है, जो लोग नीट वाले हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 है। देखिए, आप लोग एनसीईआरटी ओपन करना, आपको एनसीईआरटी में बेटा साफ साफ दिखेगा। अब इनमें से सबसे डेंजरस जो प्लाज्मोडियम है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, और इससे अपने को होता है बेटा क्या, मैलिग्नेंट मलेरिया, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है, और इससे बेटा कई सारे लोग बेटा हर साल मरते हैं।
ठीक है। बाकी की जो मलेरिया वो है सिर्फ इतना डेंजरस नहीं है, बट अगर ये हुआ तो आदमी की यहाँ पे जान भी जा सकती है। ठीक है, तो हम लोग आज इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सुनो, अगर हम लोग बेटा बात करें यहाँ पे मच्छर के बारे में, मलेरिया के बारे में, तो मलेरिया के अंदर में एक्चुअल में दो होस्ट है। कितने होस्ट है? दो होस्ट। ध्यान दो, अगर हम लोग बेटा बात कर रहे हैं यहाँ पे मलेरिया के बारे में, तो मलेरिया के अंदर में एक्चुअल में दो होस्ट है। इनमें से पहले वाले होस्ट को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? प्राइमरी होस्ट। कौन सा होस्ट? प्राइमरी होस्ट। और जो हमारा वाला दूसरा होस्ट है, इसको भैया हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? सेकेंडरी होस्ट। सुनो, मलेरिया के अंदर में कितने होस्ट है? दो। पहले वाले का नाम क्या है? प्राइमरी। दूसरे वाले का नाम क्या है? सेकेंडरी। तो मलेरिया में होस्ट बेटा कितने हैं? दो। अब मुझे बताओ, यहां पर दो होस्ट है, अब दोनों का अपने को नाम भी पता है, एक का नाम इंसान, दूसरे का नाम मच्छर। ठीक है, अब मुझे बताओ, थोड़ा थिंक करो, प्राइमरी होस्ट क्या हुआ? आइदर मॉस्किटो और ह्यूमन। तो एक चीज ध्यान में रखो, हमेशा ह्यूमन प्राइमरी होता नहीं। अब मलेरिया के केस में मॉस्किटो इज अ प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट क्या है अपने वाली यहाँ पे? ह्यूमन। और इसको हम लोग एक और चीज से याद कर सकते हैं, एक्चुअल में इसके अंदर में हमारे बॉडी में जा क्या रहा? प्लाज्मोडियम जा। ठीक है, और प्लाज्मोडियम जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा अपना वाले यहाँ पे? प्राइमरी होस्ट। और जहां पर बेटा ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, वो होगा बेटा हमारा वाला क्या? सेकेंडरी होस्ट। और एक बात अपने खोपड़ी में डालो, प्लाज्मोडियम कभी भी ह्यूमन के बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता नहीं, वो हमेशा ह्यूमन के बॉडी में बेटा क्या करता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना क्लियर? तो सुनो, पहले से एक बार रिवाइज कर दें। मलेरिया इज अ प्रोटोजोअल डिसीज। ये होता है क्यों? बिकॉज ऑफ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। अब इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। इसके चार टाइप है, पहला क्या है? ओवेल, दूसरा वाइवेक्स, तीसरा फैंसीपेरम, चौथा मलेरिया। इनमें सबसे डेंजरस क्या है? फैंसीपेरम। इससे अपने वो बेटा क्या होता है? मैलिग्नेंट मलेरिया। ये नीट में, सीईटी में और स्टेट बोर्ड में दोनों में पूछा जाने वाला एमसीक्यू है, तीनों में। सॉरी, चलो आगे बात करते हैं। अब मलेरिया के अंदर में दो होस्ट है, एक का नाम है प्राइमरी, दूसरे का नाम कितना है यहाँ पे? सेकेंडरी। अब प्राइमरी होस्ट क्या है? मॉस्किटो। सेकेंडरी होस्ट क्या है? ह्यूमन। जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो हमेशा बेटा कौन होगा? प्राइमरी। जहां पर असेक्सुअल हो रहा है वो हमेशा बेटा कौन होगा? सेकेंडरी। नॉर्मल सी बात है, ठीक है, इतना क्लियर है। और हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा कहां पर होता है? मॉस्किटो के बारे में। अब हम लोग इसकी बेटा लर्न करेंगे साइकिल, थोड़ी एकदम डिफरेंट वे में। अब ड्राइंग निकालने में थोड़ा मेरा हाथ कच्चा है, क्योंकि मैं मच्छर थोड़ी सा बर्ड की तरह निकालूंगा। सुनो, एडजस्टमेंट कर लेना आप लोगों ने। हमें मच्छर निकालना है, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट पार्टिसिपेट नहीं करना है, मच्छर है ये, ठीक है। अब ध्यान दो, ये एक मॉस्किटो है जो कि तरह बर्ड की तरह दिख रहा है। अब इसके अंदर में ये है बेटा इसकी वाली क्या? सलाइवरी ग्लैंड। ये मत समझना कि सर के मच्छर ने खर्रा खा गया है क्या, ठीक है। तो ये है बेटा हमारा वाला क्या? मॉस्किटो। अब मॉस्किटो के अंदर में अभी यहां पर इन्फेक्टिव स्टेज में यहां पर बेटा क्या? स्पोरोजोआ। अब देखो, मच्छर के जो प्लाज्मोडियम है, अभी जो अपने को यहां पर मॉस्किटो के गट के अंदर में या फिर मॉस्किटो के सलाइवा में जो अपने को मिल रहा, ठीक है, तो ये सबसे इन्फेक्टिव स्टेज है। इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट। अब ये क्वेश्चन भी बेटा नीट में और सीईटी में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया? तो हमेशा बेटा आप लोग बेटा क्या बोलोगे? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट इज अ इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ अ मलेरिया। इतना क्लियर है? अब ध्यान दो, यहां पर क्या हो रहा है? ये स्पोरोजोइट ने बेटा यहां पर एक बंदे के हाथ को काट लिया। देखो, समझ लो, हाथ है इंसान का, देखिए। अब ये मच्छर ने बेटा क्या किया? इंसान को काट लिया। अब धीरे से बेटा क्या हुआ?
ये स्पोरोजोइड डायरेक्टली बेटा घुस गया बेटा कहां पर, ह्यूमन के ब्लड में। देखो बहुत इजी समझ में आपको। देखो यहाँ पे प्लाज्मोडियम मच्छर के सलाइवा में था। किस फॉर्म में था ये? इन्फेक्टिव स्टेज फॉर्म में था। इन्फेक्टिव स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट। ठीक है, अब ये स्पोरोजोइट ने बेटा क्या किया? मच्छर ने काटा किसको? इंसान को। ठीक है, इंसान को काटने के बाद में ये सारे के सारे स्पोरोजोइट बेटा कहां पर गए? ब्लड में। कहां पर गए? यहाँ पे ये ब्लड में। अब आप लोग बोलोगे सर ब्लड में गया, अब तो उसके ऊपर डब्ल्यूबीसी एक्ट करेंगे, उसको बहुत धोएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं। एक्चुअल में स्पोरोजोइट हमारे बॉडी के डब्ल्यूबीसी से 30 टाइम ज्यादा फास्टर है। ठीक है, तो ये हमारे डब्ल्यूबीसी के अटैक से पहले ही ये भागना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आ चुके हैं बेटा, यहां पर देखो बड़े प्यारे दुलारे हमारे वाले क्या अपने वाले यहाँ पे ये स्पोरोजोइट्स। अब ये आ गए बेटा अपने वाले कहां पे? ब्लड में। ठीक है, और ब्लड में आने के बाद में इन्होंने चालू कर दिया बेटा क्या? भागना। तो अब ये स्पोरोजोइड डायरेक्टली मूवमेंट करेंगे बेटा कहां पर? इंसान के लीवर में। ध्यान दो, ये है बेटा इंसान का लीवर, बड़ा प्यारा सा ही है। ठीक है, तो हमारे स्पोरोजोइड डायरेक्टली बेटा ब्लड के थ्रू बेटा कहां पर आए? लीवर में। अब लीवर की जो बेटा हमारी वाली सेल होती है, इस सेल को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट। कौन सी साइट? हेपेटोसाइट। कभी भी एक बात ध्यान में रखो, लीवर के सेल को हमेशा हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट। अब जैसे ही ये स्पोरोजोइड्स बेटा यहां पर आए लीवर में, तो अब इन्होंने बेटा एकदम से बेटा जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, वक्त बदल दिया, और ये कन्वर्ट हो गया बेटा एक ऐसे टेम्पो के अंदर में। ठीक है, अब इन्होंने अपना फॉर्म यहां पर चेंज कर दिया, और इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? शाइजोन। कौन सा जोन? शाइजोन। समझा? देखो मच्छर के बॉडी में हाफ मून शेप, ठीक है, इंसान कट किया, ब्लड में, ब्लड से बेटा कहां पे है? लीवर में। लीवर में आके इन्होंने अपना भेस चेंज कर दिया। बड़े खतरनाक लोग हैं बेटे, भेस कहीं पर भी चेंज करते हैं। अब ध्यान दो, यहां पर थोड़ा यहां पर आपको मैं, अब ये जो शाइजोन है यहां पर बेटा ये करेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब इसके होंगे बेटा क्या? पीसेस। अब इसके पीसेस जब होंगे तो यहां पर बेटा छोटे छोटे सेल्स बनेंगे, और इन सेल्स को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? मीरोजोइट। ठीक है, और यहां पर इसका वाला बेटा क्या हो रहा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पर जो ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा, इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? शाइजोगैमी। कौन सा गैमी? शाइजोगैमी। समझा? देखो यहां पे शाइजोन थे, इसने बेटा क्या किया? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये बन गया अपना यहाँ पे शाइजोगैमी। अब यहां पर इनके बहुत सारे मीरोजोइट बेटा मार्केट में आए, और धीरे धीरे करके इन्होंने बेटा सारे के सारे लिवर को अपने कब्जे में कर दिया, और ये मीरोजोइट जहां पे जाते गए वहां पर बेटा ये शाइजोन फॉर्म करते गए, और ये वापस से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, ठीक है, यहां पर इन्होंने पूरा का पूरा लिवर बेटा क्या कर दिया? इन्फेक्टेड कर दिया। अभी तक देखो, अभी तक कर इंसान के बॉडी में कोई सिम्टम्स भी नहीं है, अभी तक कर ये असिम्टोमेटिक है। ठीक है, ना फीवर है, ना कुछ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं, एकदम मस्ती में जी रहा है। ठीक है, अब जब आखिरी वाली स्टेज हुई बेटा यहाँ पे, तो इन शाइजोट ने बेटा क्या किए? अपने आप को बेटा वापस से कन्वर्ट किए बेटा कहां पर? मीरोजोइट्स में। ठीक है, अब इन्होंने जब इसको बेटा मीरोजोइट में कन्वर्ट किए, ठीक है, तो अब इन्होंने आखिरी की जो लिवर की सेल थी इसको उन्होंने बेटा फाड़ दिया। जब इसको उन्होंने फाड़ा, तो अब बेटा ये चले गया बेटा कहां पे? हमारे वाले ब्लड में, और हमारे वाले ब्लड के अंदर में ये घुसे बेटा कहां पर? हमारी सबसे प्यारी सेल जिसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? आरबीसी। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे ही ये मीरोजोइट हमारे आरबीसी में आए, तो इन्होंने बेटा अपना फॉर्म चेंज कर दिया। अब इन्होंने अपना स्ट्रक्चर बेटा फॉर्म कर दिया बेटा किस फॉर्म में? रिंग फॉर्म में। होती ना शादी की अंगूठी, एंगेजमेंट की अंगूठी, वैसे ही बेटा ये बन गया है बेटा एक अंगूठी के फॉर्म में। अब इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? प्रोपोजोइट। समझ में आ गया? पहले शाइजोन, उसके बाद में मीरोजोइट। ठीक है, मीरोजोइट यहां से बेटा कहां पर है? अपने यहाँ पे आरबीसी में, और इन्होंने अपना फॉर्म चेंज कर दिया। अब ये बेटा कन्वर्ट हो गया बेटा कहां पे? प्रोपोजोइट फॉर्म में। अब प्रोपोजोइट ने वापस अपना फॉर्म चेंज किया, अब ये वापस बन गए शाइजोट।
ठीक है, और वापस से ये लोग बोर हो गए, इन्होंने वापस किया यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब शाइजोगेमी किया, और ये वापस बन गए अपने वाले यहाँ पे क्या, मीरोजोइड। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या हुआ, जब ये मीरोजोइड हुए तो इन्होंने गलती से यहाँ पर आरबीसी को ब्रेक डाउन कर दिया। अब जब आरबीसी ब्रेक डाउन हुई तो यहाँ पर बेटा एक केमिकल निकला, उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, हेमेजोइन। अब ये नीट में सीईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर जो अपना वाले यहाँ पे हेमेजोइन है, जैसे ही इसकी क्वांटिटी हमारे ब्लड में बढ़ी तो अब हमको बेटा सिम्टम्स आना चालू हो गए, स्पेशली अपने को सिम्टम्स आया बेटा यहाँ पे क्या, फीवर और चिल, मतलब ठंड लग के बुखार। हमेशा मलेरिया में जो भी आपको फीवर आएगा वो ठंड लग के बुखार आएगा, और ये क्यों आ रहा, बिकॉज ऑफ हेमेजोइन, बिकॉज ऑफ हेमेजोइन। इतना क्लियर। अब सुनो, यहां पर एक आरबीसी, फिर इन्होंने बेटा यहाँ पे बहुत सारी आरबीसी को बेटा उन्होंने खराब करना चालू कर दिया। अब जब हमारा वाला यहाँ पे भाई हमारे जब ये लोग दूसरे आरबीसी में आएंगे तो ये वापस अपने आप को बेटा कन्वर्ट करेंगे बेटा कहां पे, शाइजोइड में, और वापस बेटा ये कन्वर्ट होंगे बेटा कहां पर, ये मीरोजोइड फॉर्म में। अब इन्होंने हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को, मतलब हमारे बहुत सारे आरबीसी को डैमेज कर दिया, लेकिन ये कंप्लीट आरबीसी को कभी डैमेज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने कंप्लीट आरबीसी को डैमेज किया तो अगर हमारे बॉडी के आरबीसी डैमेज होगी तो हम लोग मर जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे तो बेटा ये लोग भी मर जाएंगे, और ये लोग बहुत सेल्फिश है, ठीक है। तो अब देखो बेटा क्या हुआ, ये जो बेटा मीरोजोइड्स है इन्होंने अपने वाले गैमेट्स बनाना स्टार्ट किए, लेकिन एक बात खोपड़ी में डालो, कभी भी गैमेट्स ह्यूमन के बॉडी में बनेंगे नहीं, लेकिन मदर ऑफ गैमेट सेल्स यहां पे बनेंगे। तो यहां पर बने बेटा हमारे वाले क्या, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स। एक्चुअली ये है बेटा मदर ऑफ गैमेट्स, इट्स मदर ऑफ गैमेट्स, ठीक है। उनको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, गैमेटोसाइट्स। अब इन मदर ऑफ गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन हमेशा बेटा होगा बेटा क्या, मॉस्किटो के बॉडी में, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको बेटा यहां पर किसी और मच्छर ने खाता, ये कोई और मच्छर है, देखो फैलाया किसी और ने, सजा भुगत कोई और, ये कोई और फीमेल का मॉस्किटो है। अब इन्होंने जब बेटा इसको बेटा यहां पर बेटा कट किया तो ये जो गैमेटोसाइट सेल थे उन्होंने अपने वाले बेटा यहां पर दो गैमेट्स बनाए, इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स। देखो इसका नाम क्या अपना यहाँ पे, फीमेल गैमेट्स, इसका नाम क्या अपना यहाँ पे, मेल गैमेट। अब मच्छर के अंदर ही इनका वाला होगा बेटा क्या, फर्टिलाइजेशन, इससे बनेगा अपना वाला यहाँ पे क्या, डिप्लॉयड ज़ाइगोट, अपना नहीं मच्छर का, सॉरी मच्छर का भी, प्लाज्मोडियम का, और वापस से ये मच्छर के सलाइवा के अंदर में इन्फेक्टिव स्टेज के फॉर्म में रह जाएंगे, और ये साइकिल वापस से बेटा क्या होंगे, रिपीट होंगे। इस साइकिल को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, मलेरिया साइकिल। एक बार रिपीट सुनो, मच्छर ने इसको काटा तो उसके बॉडी में जो थे वो किस फॉर्म में थे, स्पोरोजोइड फॉर्म में थे, ठीक है। जब उन्होंने इसको काटा तो ये स्पोरोजोइड डायरेक्टली बेटा कहां पर आए, लिवर में, लिवर में इन्होंने अपना फॉर्म चेंज कर लिया, फिर ये बन गए शाइजोइड, ठीक है। शाइजोइड ने अपने आप को डिवाइड किया, फिर ये बन गए अपने यहाँ पे क्या, मीरोजोइड, और इनका जो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, शाइजोगैमी। कौन से गैमी, शाइजोगैमी। फिर यहाँ पर कंटिन्यूअसली बेटा क्या रिपीट हो, आधे से आके बेटा इन्होंने पूरे लिवर को बेटा क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, एंड में लिवर के सेल को रप्चर किया, रप्चर करने के बाद में ये जो मीरोसाइट्स है ये आरबीसी में आए, जब ये आरबीसी में आए तो इन्होंने अपना फॉर्म चेंज किया और ये कन्वर्ट हो गया बेटा किस फॉर्म में, ट्रोपोइड फॉर्म में, मतलब इट्स अ रिंग शेप। फिर वापस से उन्होंने फॉर्म चेंज किया, फिर वापस वही, फिर उन्होंने आरबीसी को ब्रेक करना चालू किया, और यहाँ पर हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस जिसकी वजह से अपने को फीवर और चिल आता है, हेमोग्लोबिन को यहाँ पर रिलीज किया। फिर इन्होंने आरबीसी के